नमस्कार, मैं प्रिया राज। आपका स्वागत है स्वराज पोस्ट पर। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज होती नजर आ रही है। ऐसे में आज भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी तैयारी की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए चुनाव अभियान समिति की घोषणा कर दी है और इस समिति में कुल 45 सदस्य शामिल किए गए हैं। इसकी अगुवाई प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रितेश कुमार जायसवाल करेंगे। तो वहीं सूची पर नजर डालें तो साफ दिखता है कि भाजपा ने पुराने अनुभवी नेताओं से लेकर नए चेहरों तक सभी को इसमें जगह दी है। ऐसे में समिति में विजय कुमार सिन्हा, गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय, संजय जायसवाल और राजीव प्रताप रूडी और साथ ही साथ शहनवाज हुसैन जैसे दिग्गज नेताओं को भी शामिल किया गया है। अब इतना ही नहीं, वहीं महिलाओं की भागीदारी भी इसमें जोर दिया जा रहा है, जहां रेणु देवी, कुमारी ममता, उषा देवी, शीला प्रजापति और धर्मशीला गुप्ता जैसे नेत्री भी सूची में शामिल है। अब भाजपा ने प्रदेश के अलग अलग इलाकों, जातीय समीकरण और सामाजिक वर्गों का ध्यान रखते हुए यह टीम बनाई है। ऐसे में राजनीतिक विश्लेषकों का मानना यह भी है कि पार्टी ने इस बार सामूहिक नेतृत्व का फॉर्मूला अपनाया है। ऐसे में चुनावी नैरेटिव किसी एक चेहरे पर नहीं बल्कि पूरी टीम की ताकत पर आधारित होगा और पार्टी का इरादा भी साफ है कि एक तरफ यह समिति चुनावी रणनीति और प्रचार की दिशा तय करेगी, वहीं दूसरी तरफ बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने का काम भी करेगी। अब भाजपा ये भी मानती है कि जमीनी स्तर पर अगर मजबूती नेटवर्क ही बिहार चुनाव में जीत की कुंजी हो सकती है। लेकिन इस बार का खास संदेश है कि महिला नेताओं की मजबूत मौजूदगी, क्योंकि भाजपा ने न सिर्फ वरिष्ठ महिला चेहरों बल्कि नए नामों को भी इसमें शामिल किया है, जिसमें रेणु देवी, कुमारी ममता, उषा देवी, शीला प्रजापति और धर्मशीला गुप्ता और ललिता देवी गुप्ता जैसी नेत्री समिति का अहम हिस्सा होंगी। ऐसे में इससे साफ संदेश है कि पार्टी बिहार के चुनावी मैदान में महिलाओं की भागीदारी को नजरअंदाज नहीं करना चाहती है। ऐसे में राजनीतिक विश्लेषकों का यहां भी मानना है कि भाजपा ने महिला नेताओं को यानी कि महिला नेत्रियों को प्रमुख भूमिका देकर महिला मतदाताओं को साधने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है और प्रदेश की आधी आबादी को सीधे संदेश भी दिया जा रहा है कि चुनाव सिर्फ पुरुष नेताओं का अखाड़ा नहीं बल्कि महिलाओं की सक्रिय हिस्सेदारी के साथ भी लड़ा जाएगा। अब भाजपा की रणनीति यही है कि यह समिति न सिर्फ चुनावी नैरेटिव और प्रचार तय करेगी बल्कि बूथ स्तर पर संगठन को सक्रिय करने की भी जिम्मेदारी संभालेगी। ऐसे में जमीनी स्तर तक महिलाओं की भागीदारी साफ तौर पर देखने को मिलेगी। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या भाजपा का यह संतुलन और महिला नेत्रियों को मिली अहमियता क्या मतदाताओं को एक आकर्षित केंद्र बना पाएगी? क्या विपक्ष के पास इसका जवाब होगा? इतना तो तय है कि समिति की घोषणा के बाद बिहार की सियासत और राजनीति तेज होने वाली है, क्योंकि इस 45 सदस्यीय टीम के जरिए भाजपा किस तरह विपक्ष को चुनौती देगी, ये देखने वाली बात होगी। और क्या यह सामूहिक नेतृत्व की रणनीति मतदाताओं को आकर्षित करेगी या विपक्ष इसका तोड़ निकालेगा? तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिएगा स्वराज पोस्ट पर। पल पल अपडेट हम आपको यूं ही साझा करते रहेंगे। धन्यवाद।